हाय बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्नो रूल। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तो लास्ट टॉपिक था हमारा, दैट वाज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, अगर आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, अगर आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो वो आप बता सकते हैं अपने अपने राइट हैंड से। ठीक है, इस तरीके से कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आपको अपने थंब को पॉइंट करना है। जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आपको अपने थंब को पॉइंट करना है। एंड जो आपकी फिंगर्स होंगी, जो आपकी बाकी फिंगर जो होंगी, जो इस तरीके से रैप होंगी, जो इस तरीके से या तो कर्ल होंगी, बाकी फिंगर्स जो हैं आपके बच्चों, ये शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, क्या करना है आपको, जिस तरफ करंट उस तरफ थंब, और जो बाकी फिंगर्स जो कर्ल्ड है, ये जो रैप जो फिंगर हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करके आपने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से यहाँ से जनरेट होगी एक वायर के अंदर। ठीक है, स्नो रूल क्या बोलता है, स्नो रूल बताता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरीके से, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। ठीक है, कैसे बताएंगे, चेक करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वायर ली है। ठीक है, इस वायर में जो करंट की डायरेक्शन है बच्चों, वो इधर आप साउथ टू नॉर्थ लो या आप नॉर्थ टू साउथ लो। ठीक है, आपकी मर्जी बस। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि करंट फ्लो होगा साउथ से लेके नॉर्थ। ठीक है, अब हमें पता है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, जो कि हमारी फिंगर्स जो कर्ल फिंगर थी उसे पॉइंट कर रही थी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनने वाली है, उसे उसकी डायरेक्शन को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे कंपास प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं एक नीचे की तरफ एक कंपास प्लेस करने वाला हूँ। ये कंपास कैसा होगा, जिसकी निडल होंगी। ठीक है, ये कंपास है, लेट्स से ये कंपास है, इसकी एक नीडल ये रही और एक नीडल ये रही, एक नॉर्थ नीडल और एक बच्चों साउथ नीडल। ठीक है, इन नीडल्स में क्या होगा, ये नीडल्स आपस में शो करेंगे हमें कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएंगे। ठीक है, अब चेक करिए, जब बच्चों करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है तो हमें पता है कि जिधर करंट जाएगा उधर हमें थंब को पॉइंट करना है। एंड जो हमारी फिंगर्स थी, वो जो रैप फिंगर थी, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो अगर आप ये चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी बच्चों, वो इस तरीके से आएगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड, जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, वो हमेशा नॉर्थ पोल को सामने से पुश अप्लाई करती है। ठीक है, नॉर्थ पोल पे एक पुश अप्लाई करती है। जो यहाँ पे फील्ड बनी है मैग्नेटिक फील्ड, वो इस नॉर्थ नॉर्थ पोल पे, ये नॉर्थ डायरेक्शन पे एक क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और ये जो नॉर्थ नीडल है इसकी, ये बच्चों आगे की तरफ थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर आप ध्यान से देखें इस नॉर्थ को, तो आप पाएंगे कि सिंपल डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो नॉर्थ के राइट हैंड साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है। और नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, वेस्ट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस नॉर्थ को उसके वेस्ट की तरफ पुश लगा है, मतलब ये इस तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है और उसके वेस्ट में, उसके लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ गया तो इसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी ईस्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे देखा हमने कि अगर इस वायर में करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो अगर आपने नीडल नीडल प्लेस कर रखी है नीचे कंपास की, तो उस नीडल की जो मूवमेंट है दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू वेस्ट डायरेक्शन। इसे लिखते कैसे हैं, सबसे पहले आपको बताना है करंट की डायरेक्शन क्या थी। करंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ से लेके नॉर्थ तक, तो आप लिखेंगे एस एन, मतलब साउथ से नॉर्थ जा रही है करंट। फिर आपको बताना है कि वायर की पोजीशन क्या है विद कंपेयर टू कंपास, तो कंपास के रिस्पेक्ट में वायर कहाँ पे है? वायर बच्चों ओवर है, इसके वायर जो है इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अबव द कंपास, तो मैं लिखने वाला हूँ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ यानी एस एन, एंड जो वायर है वो ओवर द कंपास, तो कंपास के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में आपको बताना है कि जो निडल थी वो एट द एंड कहाँ मूव करी, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो निडल थी वो वेस्ट की तरफ मूव, तो हम लिखने वाले हैं डब्ल्यू। ठीक है, एस एन ओ डब्ल्यू। एस एन मतलब करंट की डायरेक्शन, ओ मतलब पोजीशन ऑफ द वायर,
और डब्ल्यू मीन्स नीडल की मूवमेंट। ठीक है, तो जो स्नो रूल है ये हमें बताता है कि अगर करंट एस टू एन जा रहा है और वायर कंपास के ओवर रखा हुआ है, तो जो नेट मूवमेंट होगी, जो लास्ट मूवमेंट होगी नीडल की बच्चों, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं, या आप मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं करंट एस टू एन नहीं, हम नॉर्थ से साउथ भेजेंगे, तो इस केस में बच्चों अगर आप दोबारा ड्रॉ करोगे, ठीक है, आप दोबारा ड्रॉ करोगे तो फील्ड यहाँ से आएगी, ठीक है, फील्ड यहाँ से आएगी, और इसको जो पुश लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, उल्टी डायरेक्शन। उल्टी डायरेक्शन में लगने के कारण क्या होगा, मान लीजिए वायर अभी भी ओवर है, तो बच्चों जो नीडल है नॉर्थ की, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन में बेंड हो जाए, ठीक है, आपके इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, आप एक चीज़ चेंज करोगे, सामने वाला जो ये है, जो नीडल की जो मूवमेंट थी वो या तो वेस्ट होगा या तो ईस्ट होगा, तो ये वेस्ट से ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप इस स्नो में, ठीक है, आप इस स्नो में एस एन ओ डब्ल्यू में आप वायर को ओवर नहीं, बिलो रखना चाहते हैं, जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंपास है और वायर को नीचे रखना चाहते हैं। इस केस में आप क्या करना है, आपको ओ हटा के बी लिखना है। दिस विल बी एस एन, मतलब करंट अभी भी साउथ से नॉर्थ जा रहा है और मैंने वायर को बिलो रखा है, तो जो वेस्ट है आपका वो एक चेंज होकर ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक चीज़ को चेंज करके लास्ट वाला जो कंपोनेंट है ये मेन, ठीक है, जो नीडल की मूवमेंट बता रहा है, इससे आप चेंज कर सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फील्ड किस तरीके से जो नीडल की मूवमेंट है उसे अफेक्ट करते हैं किसी भी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के अंदर।